हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट है सिलेंट्रेटा, उसके एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका बहुरूपता देखी जाती है। कौन से जीवों में देखी जाती है बहुरूपता? आंसर आ जाएगा इसका सिलेंट्रेटा। बहुरूपता होती क्या है? वे जीव जिनमें एक से ज़्यादा रूप प्रेजेंट हो। रूप का मतलब है जो सिलेंट्रेटा जो जीव है, इन जीवों के अंदर एक तो पोलिप अवस्था बनती है, पोलिप अवस्था, और दूसरी बनती है मेडूसा। तो इन दोनों जीवों को या फिर इन दोनों रूपों को ही क्या बोलते हैं? बहुरूपता। जो सिलेंट्रेटा के जो जीव हैं उनमें ये दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। और ये अवस्थाएं कैसी होती है? पीढ़ी एकांतर होती हैं। कैसी होती है? पीढ़ी एकांतर। एक बार तो पोलिप बनेगा इन जीवों में और दूसरी बार क्या बनेगा? मेडूसा। फिर से क्या बनेगा इन जीवों में? पोलिप बनेगा, फिर से मेडूसा। लैंगिक जनन के दौरान क्या बनता है? एक बार पोलिप बनता है और दूसरा मेडूसा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मेटाजेनेसिस पाया जाता है। मेटाजेनेसिस का मतलब यही होता है पीढ़ी एकांतरण। कि पीढ़ी एकांतरण कौन से जीवों में पाया जाता है? तो कौन से जीवों में पाया जाता है? सिलेंट्रेटा जीवों में पाए जाते हैं। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? ओबेलिया। ओबेलिया जो जीव है उसके अंदर क्या पाई जाती है? मेटाजेनेसिस पाई जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है? तो कौन से वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलती है? हाइड्रोजोआ। आंसर क्या आएगा इसका? हाइड्रोजोआ। तो देखो ये तीनों क्वेश्चन सेम ही हैं, बस इनका पूछने का तरीका अलग है। बहुरूपता देखी जाती है सिलेंट्रेटा में। सिलेंट्रेटा क्या है? फाइलम का नाम है। मेटाजेनेसिस पाई जाती है, पाया जाता है कौन से किसमें? ओबेलिया में। ओबेलिया क्या है? जीव है। और ये क्या है? वर्ग है, क्लास है। तो फाइलम को किस में बांटते हैं? क्लास में। और क्लास के अंदर क्या आते हैं फिर? एग्जाम्पल। तो आपके यहाँ पे तीन क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? इफायरा लार्वा। अब आपको पता है कि अंडे से क्या बनते हैं? लार्वा। और लार्वा से क्या बनते हैं? एडल्ट। अंडा, ये आपका लार्वा, और ये आपका क्या हो जाएगा? वयस्क। ठीक है, तो जो इफायरा लार्वा, जो लार्वा का नाम है, ठीक है, जो सिलेंट्रेटा के अंदर जो जीव पाए जाते हैं उन जीवों में क्या बनते हैं? अंडे बनते हैं। और अंडे से लार्वा, और लार्वा से किस में बदलता है वो जीव? वयस्क में। तो पूछा गया है कि इफायरा लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? तो किसके जीवन चक्र में बनता है? ओरिलिया। ओरिलिया एक जीव है, और जो कौन सी फाइलम का जीव है? सिलेंट्रेटा फाइलम का जीव है। और इस फाइलम के अंदर जो ओरिलिया है, ये जो जीव है, इसका लार्वा का क्या नाम है? इफायरा लार्वा। तो कोष्टक में मैंने लिख रखा है, यूरेलिया में क्या बनता है? इफायरा लार्वा। और ओबेलिया भी क्या है? सिलेंट्रेटा का जीव है, उसमें क्या बनता है? प्लेन्युला लार्वा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुछ ज्वालामुखीय द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है। कुछ ज्वालामुखीय द्वीपों के तटों के पास पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? तटीय प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति क्या होती हैं? कि कुछ समुद्र के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। समुद्र के अंदर क्या पाए जाते हैं? जीव पाए जाते हैं। उन जीवों के द्वारा, जैसे स्नेल मान लेते हैं, स्नेल, घोंगा, आप, ठीक है, इसके बाहर एक कवच पाए जाते हैं। किसका सिक्रेशन करता है ये? एक कवच का श्रावण करता है, जिससे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कवच। ठीक है, और ये कवच क्या करता है? पानी में रहने वाले जीवों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। मोस्टली घेंगा स्नेल में पाया जाता है। ठीक है, स्नेल आप देखते हो मंदिर के अंदर जो शंख रखे होते हैं वो क्या होते हैं? समुद्र में पाए जाने वाले जीवों का बाहरी कवच होता है। और वो किसका बना हुआ होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ये कैल्शियम कार्बोनेट के जीव वहाँ पे एक समूह में रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव एक जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। कुछ टाइम बाद में उन जीवों की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। और वहाँ पे किसका निर्माण कर लेंगे? चट्टान का निर्माण कर लेंगे। नेक्स्ट है, कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? सेम वही क्वेश्चन आ गया पहले वाला। कोरल चट्टानें कौन से जंतु बनाते हैं? तो कौन से बनाते हैं? सिलेंट्रेट्स। ठीक है, सिलेंट्रेटा जो जीव है, सिलेंट्रेट्स।
सिलेंट्रेट्स। ये जीव क्या बनाते हैं? कोरल चट्टानें बनाते हैं। कोरल चट्टानें का मतलब अभी बताया कि समुद्र में जीव पाए जाते हैं और उनकी बॉडी के ऊपर बाहर एक कवच पाया जाता है और वो कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, और ये एक जीव है एक समूह में, कहने का मतलब है एक समूह में पाए जाते हैं कि एक जगह पे लगभग 500 या 1000 जीव होंगे और उनकी डेथ हो जाएगी तो वहाँ पे सारे कवच पड़े हो जाएंगे, एक इकट्ठा हो जाएंगे और एक ढेर का निर्माण कर लेंगे और वहाँ पे वो किसका निर्माण कर लेंगे? फिर चट्टान का। किसमें चेंज हो जाएंगे? चट्टानों में। तो इसीलिए कोरल चट्टानें, सिलेंट्रेट्स जीवों को कोरल चट्टानें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना, हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। पुनर्जनन या फिर इसको बोलेंगे पुनरुद्भवन। ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर पुनरुद्भवन कहाँ होता है? मोर्फोलेक्सिस से। किस में होता है? किससे होता है? मोर्फोलेक्सिस। मोर्फोलेक्सिस एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है? हाइड्रा में क्या हो जाता है? पुनर्जनन। कहने का मतलब है हाइड्रा जो जीव है उसकी स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, ऐसा दिखाई देता है हाइड्रा। ठीक है, अब जिसका मान लीजिए इसकी ये जो भाग है टूट गया, हट गया, फिर कुछ टाइम बाद में यहाँ पे ये संरचना फिर से नई विकसित हो जाएगी। जैसे ये हट गया तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ टाइम बाद में धीरे से बड़ी होगी, फिर नेक्स्ट टाइम पे ये ऐसी संरचना बना लेगी। इसे ही क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन बोलते हैं या फिर पुनर्जनन बोलते हैं। ऐसा छिपकली के अंदर भी होता है, छिपकली की पूंछ टूट जाती है और कुछ टाइम बाद में नई आ जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? पुनर्जनन या पुनरुद्भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है। हाइड्रा जो जीव है किसका जीव है? हाइड्रा सिलेंट्रेटा का जीव है, सिलेंट्रेटा फाइलम का जीव है। तो हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है, कहने का मतलब है हाइड्रा किससे मिलकर बना होता है? तो आप और आंसर आ जाएगा इसका उत्तकीय स्तर का। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले आपका फाइलम फर्स्ट यूनिट है प्रोटोजोआ, दूसरी है पोरीफेरा। अब तीसरी कौन सी यूनिट है? सिलेंट्रेटा। यही है। तो अगर अपन शारीरिक संगठन देखें प्रोटोजोआ का तो इसका तो होता है एक कोशिकीय। पोरीफेरा का देखेंगे तो बहुकोशिकीय और इसका देखेंगे तो क्या? उत्तकीय स्तर का। ठीक है, कैसे होगा? जो प्रोटोजोआ है उसके अंदर एक कोशिकीय जीव आते हैं, जैसे अमीबा क्या थी? एक कोशिका। और आपको पता है कोशिका मिलके किसका निर्माण करती हैं? बहुत सारी कोशिका मिलके टिश्यू का, ऊतक का। और बहुत सारे ऊतक मिलके किसका निर्माण करेंगे? अंग का। और अंग मिलके किसका निर्माण करेंगे? शरीर का। ठीक है, तो पहले वाले में एक अगर आपसे प्रोटोजोआ का ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इसमें तो ये पूछा हाइड्रा में शारीरिक संगठन होता है, तो आप लिख दोगे उत्तकीय स्तर का, क्योंकि ऊतक बनने स्टार्ट हो गए ना। कोशिका थी इसमें बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती? ऊतक का। तो सिलेंट्रेटा जो जीव है इनमें क्या बनने स्टार्ट हो गए? ऊतक बनने स्टार्ट हो गए। इसमें आपके अमीबा भी आ सकता है, यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं अमीबा में शारीरिक संगठन होता है, तो आप क्या लिखोगे आंसर में? एक कोशिकीय स्तर, एक कोशिका का बना होता है। अगर यहाँ पे पूछ ले स्पंज में या साइकोन में, तो स्पंज किसका जीव है? पोरीफेरा का जीव है। तो पोरीफेरा में कैसा होता है? बहुकोशिकीय, तो आप यहाँ लिखोगे बहुकोशिकीय प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस जंतु में नर्वस सिस्टम पाया जाता है लेकिन मस्तिष्क नहीं? तो आंसर आ जाएगा इसमें, ऑप्शन दे रखे हैं 4। अमीबा, तो अमीबा में तो देखो क्या होता है? एक कोशिका होती है, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा। ठीक है, फिर बचे 3, 1 2 3। अर्थवर्म में क्या होता है? मस्तिष्क प्रेजेंट होता है, कॉकरोच में भी प्रेजेंट होता है, हाइड्रा में नहीं होता। आंसर क्या आ जाएगा? हाइड्रा। कैसे आया हाइड्रा? आपको पता है नर्वस सिस्टम क्या होता है? अपनी पूरी बॉडी में, सभी जीवों की बॉडी में क्या पाई जाती है? नर्वस पाई जाती है, तंत्रिका पाई जाती है। और ये तंत्रिका पाई जा रही हैं। ठीक है, ये अपने को किसका ज्ञान करवाती है? हर चीज़ का ज्ञान करवाती है, जैसे स्वाद का, देखने का, खान पीने का, चलने का, किसी ने अपने को टच किया, इन सभी का चीज़ों का ज्ञान कौन कराता है? तंत्रिकाएं करवाती हैं। और जो अपना ब्रेन है वो भी किससे मिलकर बना हुआ है? तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसीलिए बताया है इसमें कि वह कौन सा जीव है जिसके शरीर में तंत्रिकाएँ तो पाई जाती हैं बट मस्तिष्क
नहीं पाया जाता है। तो आंसर आ जाएगा इसमें हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस में होता है? हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस में होता है? तो किस में होता है? निमेटोसिस्ट में। निमेटोसिस्ट के अंदर ये एक जो क्या होता है, विषैला पदार्थ होता है जो किस में पाया जाता है? निमेटोसिस्ट में। और निमेटोसिस्ट क्या होती हैं? दंश कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती हैं? विष कोशिका भी बोल सकते हो, ठीक है, दंश कोशिका भी बोल सकते हो। क्या होता है ये कोशिकाएं? जैसे ये आपने हाइड्रा बना रखा है, ठीक है, हाइड्रा इस टाइप से होता है। अब ये हाइड्रा के अंदर क्या होता है? यहाँ पे क्या पाई जाती है? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। कहने का मतलब है अगर इनको समुद्री जीव कोई भी इनको टच वगैरह करेंगे तो ये अपने शत्रु से क्या कर लेंगे? बचाव कर लेंगे। कैसे करेंगे? ये उस पर क्या छोड़ देंगे? विषैला पदार्थ छोड़ देंगे। तो जो शत्रु उसको क्या होगी? असहनीय पीड़ा होगी, तो इसके पास में नहीं आएगा और इसकी अपने क्या हो जाएगी? सुरक्षा हो जाएगी। तो ये कौन सी कोशिका से स्रावित होता है विषैला पदार्थ? निमेटोसिस्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव्य है। विषैला द्रव्य अभी ऊपर भी यही क्वेश्चन आया, तो कौन क्या है? हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन किससे निकलता है? दंश कोशिकाओं से निकलता है और हाइड्रा में पाई जाती है। कौन सी कोशिकाएं? दंश कोशिकाएं, जिससे हाइड्रा शत्रु से अपनी क्या कर सकता है? रक्षा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया की संवेदी सेल्स हैं। तो आंसर आ जाएगा लिथोसाइट। संवेदी सेल्स का मतलब यही होता है उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान करवाना। जैसे संवेदी सेल्स, जैसे अपनी स्किन क्या है? संवेदी है, संवेदी अंग है ना, संवेदी अंग है। क्या किसका ज्ञान करवाता है ये अपने को? किसी ने टच किया या अपने को गर्म, हाथ पे गर्म लग गया तो पता चल जाता है गर्म है, या ठंडा लगा तो पता चल जाता है ठंडा है, ठीक है। इन सभी का ज्ञान कौन करवाते हैं? संवेदी अंग कराते हैं। जैसे अपने नाक भी क्या है? संवेदी अंग है। अपने को किसका ज्ञान करवा रहा है? गंध का ज्ञान करवा रहा है ना, अच्छी है या बुरी है। वैसे ही ओबेलिया के अंदर संवेदी सेल्स होती है, उनको क्या बोलते हैं? लिथोसाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, प्लेन्युला लार्वा किसके जीवन चक्र में बनता है? तो किसके जीवन चक्र में बनता है ये लार्वा? ओबेलिया के जीवन चक्र में। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि ओबेलिया के लार्वा का नाम बताइए। तो ओबेलिया का लार्वा का नाम क्या है? प्लेन्युला लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डिप्लोब्लास्टिक एगुइक अवस्था पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है डिप्लोब्लास्टिक एगुइक अवस्था? समुद्री एनीमोन में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है लेकिन एक को छोड़कर। जो हाइड्रा जो जीव है, कहने का मतलब ये सभी प्रकार के क्या खा सकता है? भोजन, खाद्य पदार्थ खा लेता है, बट ये इसके जो शरीर है वो किसको नहीं पचा पाता? स्टार्च को नहीं पचा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सिलेंट्रेटा में अलैंगिक जनन होता है। सिलेंट्रेटा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। या फिर आपको हाइड्रा में भी पूछ सकते हैं। सिलेंट्रेटा की जगह क्या क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे? हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है, तो किसके द्वारा होगा? मुकुलन द्वारा। क्यों? क्योंकि सिलेंट्रेटा का जीव क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? सिलेंट्रेटा का जीव है। जैसे ये आपका क्या बना दिया हमने? इसको बना दिया हाइड्रा, ठीक है। अब हाइड्रा में अलैंगिक जनन कैसे होगा? ऐसे बड बनी, इस टाइप से बन गया। फिर नेक्स्ट टाइम में ये बड क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ये बना दिया वापस ऊपर से। अब इस बड को बड़ा किया और ऐसे ऐसे बना दो आप, ठीक है। ये बन गया, बन गया। कुछ टाइम नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? ये अलग हो जाएगी और ये भी अलग हो जाएगी। तो ये तो क्या हो जाएगी? मात्र कोशिका। और ये कैसी हो जाएगी? डॉटर या फिर पुत्री कोशिका। आया समझ में? इस टाइप से क्या होता है? इनमें अलैंगिक जनन होता है। किसके अंदर? सिलेंट्रेटा के जीव के अंदर भी पूछ सकता है या फिर हाइड्रा के अंदर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपना, पुर्तगाल का सैनिक किसे कहते हैं? पुर्तगाल का सैनिक कहते हैं फाइसेलिया को। फाइसेलिया एक जीव है जिसको क्या बोलते हैं? पुर्तगाल का सैनिक बोलते हैं। इसे पुर्तगाल का सैनिक भी बोलते हैं और इसे नेपोलियन की टोपी भी बोलते हैं। तो आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, पुर्तगाल का सैनिक किसे कहते हैं? फाइसेलिया को। या फिर नेपोलियन की टोपी किसे बोलते हैं? फाइसेलिया को। अब इसे पुर्तगाल का सैनिक व नेपोलियन की टोपी क्यों बोलते हैं वो देखते हैं कि पुर्तगाल के अंदर, कहने का मतलब ये रूप इस टाइप का ये जीव होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। कौन होता है?
फाइसेलिया। फाइसेलिया। पुर्तगाल के समय एक सैनिक था जिसका नाम था नेपोलियन। क्या नाम था? नेपोलियन। वो इस टाइप के क्या पहनता था? कैप पहनता था, टोपी पहनता था, और इसी प्रकार का ये जीव है, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे क्या बोला है? नेपोलियन की टोपी या फिर पुर्तगाल का सैनिक नाम दिया है। तो यहाँ पे अपने सिलेंट्रेटा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में अपन दूसरा देखेंगे। नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है हेलमिंथीज, उसके क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।